प्रिय स्टूडेंटों, आज हम पढ़ेंगे बीटा विलोपन अपक्रिया या फिर इसको कहते हैं विहाइड्रो हैलोजनीकरण अपक्रिया। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको KOH बोलते हैं, के एल्कोहली मतलब C2H5OH एथेनॉल विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु विलोपन का मतलब होता है निकल जाना, हो जाता है और एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अतः अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु शामिल होता है, इसलिए इसे बीटा विलोपन या विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभी हम समझते हैं बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन क्या होते हैं। तो अब हम समझते हैं अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन क्या होते हैं। अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन क्या होते हैं। जैसे ये हमारी कोई कार्बन श्रृंखला है, 1 2 3 कार्बन की एक श्रृंखला है और हमें पता है प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है। तो हैलोजन तत्व को दर्शाते हैं X से। X बराबर हैलोजन तत्व। X क्या होते हैं? X होते हैं हैलोजन तत्व। ये हमारे 4 होते हैं, F, Cl, Br और I। हैलोजन तत्व कितने होते हैं? 4। F, Cl, Br, I, इनको X से दर्शाते हैं। तो हैलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ेगा, मान लो मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया, तो हैलोजन तत्व, ध्यान से सुनना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, हैलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। हैलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। उसके पास स्थित कार्बन बीटा कार्बन कहलाते हैं। तो ये अल्फा कार्बन है, इसके पास ये कार्बन स्थित है, ये बीटा कार्बन कहलाएगा। या फिर इस कार्बन के पास ये कार्बन स्थित है, इसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो इसे हम अल्फा कार्बन, हैलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे बीटा कार्बन कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक अभिक्रिया, जैसे CH3 CH2 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 Cl, तो यहां पर Cl है वो हैलोजन तत्व कहलाएगा। Cl क्या कहलाएगा? हैलोजन तत्व। Cl जिस कार्बन से जुड़ा होता है, Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह बीटा कार्बन कहलाएगा। तो ये बीटा कार्बन हुआ। इसी प्रकार जैसे हम लेते हैं CH3 Br, तो हैलोजन तत्व ये रहा Br को हैलोजन तत्व कहते हैं। तो हैलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह बीटा कार्बन कहलाता है। ये दोनों हमारे पास बीटा कार्बन, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूं बच्चों ये समझ में आया को अल्फा कार्बन क्या होते हैं, बीटा कार्बन क्या होते हैं। हैलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़े होते हैं वह है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह बीटा कार्बन कहलाता है। तो प्रिय स्टूडेंटों, आइए हम बीटा विलोपन अभिक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे हमने कोई श्रृंखला ली R C C, इससे हमने कोई हैलोजन तत्व जोड़ दिया। जैसे हमने जोड़ दिया X, हैलोजन तत्व को X से दर्शाते हैं। और हमें पता है प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनसे हम H जोड़ देते हैं, H। तो हमें पता है हैलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहता है वो बीटा कार्बन कहलाता है। तो हमने पढ़ा था जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त, तो ये बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे।
युक्त एल्किल हैलाइड, ये हमने एल्किल हैलाइड ले लिया, की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, KOH इसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के एल्कोहली विलयन, यहां हम लिख देते हैं एल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है। तो अब इसके साथ इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म, ये गर्म का सिंबल होता है, ये इसको हमने गर्म कर दिया, गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु विलोपन मतलब निकल जाता है। हमें पता है कि धातु है प्लस का होगा, जबकि X हैलोजन तत्व ऋणात्मक होते हैं, आपस में क्रिया करके KX बनाएंगे, KX प्लस अल्फा कार्बन से हैलोजन तत्व निकल गया। उसी प्रकार हमने पढ़ा है इसमें, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, ये हमारा बीटा कार्बन है, इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से OH और बीटा कार्बन से H और OH, H और OH मिलके बनाते हैं H2O प्लस। अब हमारे पास रह गया RCH, C के पास एक H रह गया, CH के पास, C के पास दो H रह गए, RCH सिंगल बॉन्ड CH2। तो ध्यान रखना है आगे, और एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, इसी को हम एल्कीन कहते हैं। ये ही हमारी बीटा विलोपन या विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे हम कोई कार्बन श्रृंखला ले लेते हैं, जैसे CH3CC, इससे कोई हैलोजन तत्व जोड़ देते हैं, जैसे हमने जोड़ दिया Cl, CH2CH3। तो हमें पता है हैलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बीटा कार्बन, तो ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन कहलाएगा। अब इसकी क्रिया, जब बीटा हाइड्रोजन, यहां पे लिखा हुआ है, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्किल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब इसकी KOH से अब क्रिया कराएंगे, KOH एल्कोहली विलयन के साथ C2H5OH, ये एल्कोहल का सूत्र होता है। इसकी उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, इस कार्बन पर H होगा, यहां पर H होगा, क्योंकि हमें पता है कार्बन 4 बंध बनाता है। तो K प्लस और Cl माइनस, अल्फा कार्बन से हैलोजन निकल जाता है, KCl प्लस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, H2O। अब बचा हमारे पास CH3, इस C के पास एक H बचा हुआ है, C यहां पर एक H रह गया इसका, CH2 और CH3। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, इसी को हम बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। जैसे हमने कोई कार्बन श्रृंखला ली, CH3 CH CH2 Br। हमें पता है हैलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ेगा वो अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो बीटा कार्बन कहलाता है। इसकी क्रिया KOH से कराएंगे एल्कोहली विलयन के साथ, C2H5OH। इसके साथ इसकी उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, तो हमें पता है K प्लस होता है, Br माइनस होता है।
विपरीत चिन्ह वाले हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये बनेगा के बी आर प्लस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया, H2O प्लस अब हमारे पास बचा CH3, C इसके पास एक H है, H, CH2, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, इसी को हम बीटा विलोपन अपक्रिया कहते हैं। आई होप, मैं समझता हूं आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली अपक्रिया लेके आएंगे। जब तक के लिए प्रिय स्टूडेंटों, जय हिंद।